सो गाइस, पहले तो आप ये देखिए कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है। इतनी खूबसूरती है मेरे पीछे, इतनी ग्रीनरी है, तो आप इस वीडियो का टाइटल देख के भी समझ गए होंगे आज मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ। राइट नाउ आई एम एट शानगढ़ एंड ये जगह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं शानगढ़ आई हूँ फ्रॉम मनाली। इस वीडियो में एज यूजुअल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी शानगढ़ से रिलेटेड कि आप यहाँ पे पहुँच कह सकते हैं। अगर आप मनाली से यहाँ पे आ रहे हैं, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, तो हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, बसेस टाइमिंग्स, बसेस फेयर्स, हर चीज़ के बारे में आपको इस व्लॉग में पता लगेगा। तो शानगढ़ हम बाद में घूमते हैं, पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। तो पीछे चलते हैं मनाली की तरफ एंड देन वहाँ से आपको हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये व्लॉग है एंड आपको श्योरली बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है करना। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग। अभी कुछ 5:15 हो रहे हैं एंड मेरी आवाज़ से आप पता लगा सकते हो कि जस्ट मैं अभी उठी ही हूँ एंड बस जा रही हूँ बस कैच करने के लिए। मनाली से शानगढ़ कुछ 110 किलोमीटर की दूरी पर है एंड ये शानगढ़ पड़ता है एक सैंज वैली में। तो सैंज वैली बहुत ही खूबसूरत है एंड रिसेंटली ही वो अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। मनाली से डायरेक्टली शानगढ़ की या फिर सैंज वैली की कोई डायरेक्ट बस नहीं है। पहले हमें जाना होगा कुल्लू एंड कुल्लू से हमें डायरेक्ट सैंज वैली के लिए बस मिल जाएगी। तो पहले कुल्लू चलते हैं एंड आप सुबह का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप व्यूज़ को एंजॉय कीजिए, फिर कुल्लू बस स्टैंड पे पहुँच के मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कुल्लू बस स्टैंड पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे पता किया कि क्या शानगढ़ के लिए कोई डायरेक्ट बस जाती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही बस जाती है शानगढ़ के लिए एंड वो चलती है दोपहर के 1 बजे एंड वो आपको शानगढ़ पहुँचा देगी कुछ 5 बजे के अराउंड। तो अगर कोई लेट स्टार्ट कर रहा है तो डायरेक्टली कुल्लू बस स्टैंड से 1 बजे वाली बस को बोर्ड कर सकता है एंड आप सीधा शानगढ़ जाएंगे, आपको कोई बस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं मेरी तरह एंड अगर आपको वहाँ शानगढ़ जल्दी पहुंचना है 12-1 बजे के अराउंड, सो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से पहले सैंज वैली चले जाए बस लेकर एंड या फिर आप और टनल भी जा सकते हो और टनल से भी आपको बसेस सैंज वैली के लिए मिल जाएगी। बट शानगढ़ के लिए सिर्फ एक ही बस है जो कुल्लू से ही चलती है, लेकिन 1 बजे के अराउंड। तो मैं यहाँ से पहले और टनल की बस ले रही हूँ एंड देन आगे चेंज कर लूँगी। ओट से हम चेंज करेंगे बस सैंज वैली के लिए एंड सैंज से फिर हम देखते हैं कि शानगढ़ कैसे पहुंचते हैं। तो आज काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी शानगढ़ पहुंचने के लिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना है तो। बट आपको पता है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं खुद एक प्राइवेट टैक्सी बुक करके नहीं जाने वाली, क्योंकि वो एटलीस्ट 6-7,000 तक कॉस्ट करेगी। तो हम बस से ही जाएंगे, बट कैसे जाएंगे आपको मैं हर एक स्टेप पे बताऊंगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इसकी, लेकिन सैंज से शानगढ़ जाने के लिए शायद हमें बस ना मिले, वो वहाँ पे ही जाके पता लगेगा। पहले हम चलते हैं ओट एंड ओट से जाएंगे हम सैंज। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए मैंने टैक्सी नहीं की थी। लेकिन अगर आपका पूरा ग्रुप है, आप फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो डेफिनेटली आप सीधा मॉल रोड से टैक्सी ले सकते हैं शानगढ़ की। एंड मैंने आपको प्राइस बता दिया, कुछ आपको 6-7 हज़ार की वो पड़ेगी ही पड़ेगी आराम से। तो इस तरह आप प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना। अब मैंने ओट के लिए यहाँ पे टिकट ले लिया। आप देखिए मेरे सिर्फ 32 रुपीज़ लगे यहाँ पे ओट टनल तक जाने के लिए एंड 50% कंसेशन है ये। वैसे अदरवाइज़ जो फेयर्स है वो है 63 रुपीज़, बट वीमेंस के लिए यहाँ पे 50% कंसेशन होता है। तो सिर्फ 32 रुपीज़ लगे मेरे ओट टनल तक के लिए। वैसे मनाली से भी आपको सीधा और टनल के लिए काफ़ी बसेस मिलेगी, जैसे कि जो दिल्ली के लिए निकल रही है, चंडीगढ़ के लिए निकल रही है, काफ़ी बसेस निकलती हैं। तो आपको और टनल तक के लिए चाहे आप कुल्लू से बस ले या मनाली से, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है।
ऊपर से आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा था। क्विक अपडेट आप सबके लिए, मैं अभी खड़ी हूँ ओट टनल के बस स्टैंड पे एंड इसी बस में मैं आई थी कुल्लू से। एंड वो वाले बस वाले ड्राइवर है, वो कहते हैं कि ये जो बस खड़ी है ये जाएगी सीधा आपको लेके सैंज वैली। इसका चलने का टाइम है कुछ 8:40 के अराउंड एंड अभी टाइम हो रहे हैं कुछ 8 बज रहे हैं अभी। तो वी हैव 40 मिनट्स हेयर एट ओट टनल बस स्टैंड। बाय द वे जो व्यूज़ थे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, पता ही नहीं लगा कि कब हम यहाँ पे पहुँच गए। एंड यहाँ से सैंड जाने में पता नहीं लगेगा क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी बस को निकलने में थोड़ा सा टाइम था, तो मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम मिल गया, तो मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मैं घर से कुछ नहीं खा के चली थी। गाइस जस्ट लुक एट द प्राइस। जो मेरी ओट टनल से सैंज वैली तक जाने के लिए टिकट है वो सिर्फ 23 रुपीज़ लगे हैं। एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वीमेंस को, 50% का आपको कंसेशन मिलता है। तो जो फीमेल ट्रैवलर्स हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा है उनको इस चीज़ का। ओनली 23 रुपीज़। कुछ ही देर में हमारी बस अभी निकलने वाली है। अब हम क्रॉस करेंगे ये ओट टनल को एंड जो बस स्टैंड है वो इस टनल से पहले ही है। एंड ये टनल की लेंथ है कुछ 3 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। अब ओट टनल से 2 रास्ते कट जाते हैं। एक ही जो सामने वाली रोड आप देख रहे हैं वो जा रही है दिल्ली की ओर, चंडीगढ़ की ओर। एंड हम यहाँ पे ले रहे हैं लेफ़्ट, जहाँ से आ जाता है तीर्थन वैली या फिर सैंज वैली। अब हम बढ़ रहे हैं सैंज वैली की ओर। एंड अगर आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप रोड की कंडीशंस देख सकते हैं। रोड अच्छी कंडीशंस में है, लेकिन जो ड्राइवर है वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। अब हम पहुंच गए सैंज के बस स्टैंड जहां पे मेरे को उतरना था, लेकिन हमारे बस के ड्राइवर भैया हमें एक सजेशन देते हैं जो आप सुनिए। 7 किलोमीटर बस 7 किलोमीटर। तो वहाँ से रोपा उतरूँ आप? ठीक है, वो 7 किलोमीटर हुआ संग है ना, ठीक है। वही खड़ा भी गाड़ी आएगी। पीपल, ये है सैंज का बस स्टैंड एंड यहीं से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएगी ऊपर आपको शानगढ़ छोड़ने के लिए। लेकिन मेरे को ड्राइवर भैया ने सजेस्ट किया कि मेरे को रोपा वो छोड़ देंगे। रोपा से शानगढ़ सिर्फ 7 किलोमीटर है। सैंज के बस स्टैंड पे हमें शानगढ़ के लिए डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपसे चार्ज करेंगे कुछ 800 रुपीज़। एंड जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, कुछ लेस देन 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर के लिए दे चार्ज 800 रुपीज़। फिर मुझे ड्राइवर भैया रिकमेंड करते कि हम आपको रोपा ड्रॉप कर देते हैं। रोपा पे बस जाती ही है यूजुअली, तो रोपा पे आप उधर जाना एंड वहाँ से शानगढ़ की एक रोड निकलती है जो सिर्फ 7 किलोमीटर्स रह जाएगा। तो वहाँ से आप कोई टैक्सी कर सकते हो, तो आपके चार्जेस भी कम लगेंगे वहाँ पे पहुँच के। एंड टैक्सीज जो है वो मिल जाती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती तो जो गाड़ियाँ निकलती रहती है वो आपकी हेल्प कर ही देते हैं। तो आई थॉट ओके लेट्स गो। फिर यहाँ पे मेरी सैंज से रोपा तक की टिकट कर दी अंकल ने, जो थी सिर्फ 7 रुपीज़। गाइस यहाँ पे मुझे बस ने उतार दिया है। ये है रोपा एंड रोपा से शानगढ़ का डिस्टेंस कुछ 7 किलोमीटर रह जाता है। ये बिल्कुल नियरेस्ट है। देखिए यहाँ पे रोड जा रही है एंड उधर लिखा भी है कि शानगढ़ 7 किलोमीटर। ये देखिए लिखा है शानगढ़ 7 किलोमीटर, उधर जाना है हमने। देखते हैं क्या हमें मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे मेरे साथ एक और पैसेंजर थे शानगढ़ जाने के लिए, जो ये खड़े हैं यहाँ पे, शानगढ़ के लोकलाइट ही है। तो ऊपर फिर हमने जाने के लिए एक टैक्सी कर ली। इन टैक्सी ने यहाँ से लिए सिर्फ 300 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़ आपका मतलब पर हेड पड़ा, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 7 किलोमीटर के सिर्फ 300 रुपीज़ लगे एंड टैक्सीज मिल गई थी ईजिली।
बस फिर इसी तरह मैं आराम से शानगढ़ पहुंच गई एंड टाइम हो रहा है कुछ अभी 11:30, तो 12 बजे के अराउंड मैं शानगढ़ पहुंच जाऊंगी एंड 5 से 6 घंटे लगते हैं। यूजुअली आपको गूगल मैप भी शो करेगा कि सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं। अगर आप अपनी खुद की कार से भी आएंगे तो आपको 4-5 घंटे लगेंगे ही। पहाड़ों पे नॉर्मली टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप 1-2 घंटे का बफर लेके ही चलें। अब शानगढ़ में मैं 1 दिन का स्टे करने वाली थी। मैं यहाँ पे आई थी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए। तो 1 दिन का मैं यहाँ पे स्टे करूँगी। मैंने यहाँ पे स्टे जोस्टल में बुक करा है, तो अब डायरेक्टली हम जोस्टल में ही चेक इन करेंगे। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोस्टल। मेरे पीछे जोस्टल की प्रॉपर्टी है, अभी आपको अंदर लेके चलती हूँ। एंड बाय द वे अभी हम टैक्सी में आ गए हैं। सो दैट्स हाउ यू सेव मनी वाइल डूइंग बजट ट्रैवलिंग। बाय द वे अब मैं आपको लेके चलती हूँ जोस्टल के अंदर। काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को, अंदर से देखते कैसे हैं। फिर आपको यहाँ की डिटेल्स भी दूँगी कि मैंने कितने में डोम बुक करा है, कैसे करा है, इनकी सर्विसेज कैसी है, फिर इसको हम रिव्यू करेंगे। बाय द वे पीछे बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं पहली बार आ रही हूँ शानगढ़, सो नाइस एक्सपीरियंस। देखते हैं क्या क्या विजिट करते हैं। लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। सो अभी मैं यहाँ पे चेक इन कर रही हूँ एंड जोस्टल की चेक इन जो टाइम होता है वो 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। मैंने जोस्टल की प्रॉपर्टी में अपने डोम में चेक इन कर लिया है एंड पहले आपको टूर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि एक डोम का यहाँ पे मैं कितना पे कर रही हूँ। वैसे तो इनका स्टैंडर्ड रेट आप सबको पता ही होगा जो पहले जोस्टल में स्टे कर चुके हैं, बट एनीवे लेट मी गिव यू द टूर फर्स्ट। मैंने यहाँ पे फीमेल डोम बुक करा है। माई रूम हेयर 201, दिस इज माई बेड। This is the washroom. You can see the property is clean है, सुंदर है। अब यहाँ पे बालकनी है जहाँ से कुछ ऐसा व्यू है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल शांति, आप देख सकते हो कोई भी नहीं है। सो व्यू वगैरह आपने देख लिया एंड अब बताती हूँ कि कितना यहाँ पे 1 दिन का फेयर है रहने का। तो 1 दिन के लिए मैंने यहाँ पे अपना स्टे बुक करा है। सो आई एम पेइंग 550 रुपीज़ फॉर 1 नाइट यहाँ पे। एंड इनके वैसे मोस्टली जो रेट होते हैं डोम के, जोस्टल के या किसी भी हॉस्टल के, इसी के अराउंड ही होते हैं। सो 550 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस फॉर 1 नाइट। और आपको अब मैं लेके जा रही हूँ इनके कॉमन रूम में। तो इनका कॉमन रूम मैंने सुना काफ़ी सुंदर है शानगढ़ का। देखते हैं। शानगढ़ के मिडोस बहुत फेमस है, तो अभी मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, देखिए आप ये स्टेयर्स क्लाइंब करके ऊपर भी जा सकते हो। तो यार प्रॉपर्टी तो बड़ी मस्त बनाई है, कोई शक नहीं है इसमें। सो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं निकल गई यहाँ पे शानगढ़ के मिडोस को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, तो अगर आप शानगढ़ आ रहे हो तो ये तो देखना बनता है। एंड मैं आपको अब लेके जा रही हूँ वहीं पे जो जोस्टल की प्रॉपर्टी है, उससे ये जो शानगढ़ के मिडोस है वो 10 मिनट की वॉक पे है। सो अब जितनी भी वीडियो बनेगी वो पूरी नेचर के अराउंड बनने वाली है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिस हो। तो जहाँ पे मैं वॉक भी कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा रास्ता है। इतने बड़े बड़े यहाँ देवदार के ट्रीज हैं, ठंडक है। सो मेरे साथ ये कुछ गांव के लोग हैं जो अपने देवी देवता जी को कहीं लेके जा रहे हैं। सो रास्ते में इन्होंने कंपनी कर दी मुझे। मिडोस दिखने देखो यहाँ से स्टार्ट हो गए। सो एग्जैक्टली मुझे कुछ यहाँ पे 15 मिनट लगे वॉक करके आने में। सो ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी, कितना सुंदर लग रहा है।
जगह जिसकी वजह से शानगढ़ फेमस होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से शानगढ़ को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई है। पहले ये जगह डेफिनेटली अनएक्सप्लोर्ड था, बट धीरे धीरे जब यहाँ पे लोग आए, ये मिडोस यहाँ की फ़ोटोज़ वायरल हुई, ये फेमस हुआ एंड शानगढ़ भी एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट बन गया हिमाचल प्रदेश में, स्पेशली मनाली के पास। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। अब इस जगह को देखने के लिए दो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग्स है। या तो आप इसको देखो जब ये बिल्कुल वाइट हो रखा है, मतलब जब विंटर्स का टाइम है, यहाँ पे स्नोफॉल हो, या फिर आप इस जगह को तब देखो जब ये बिल्कुल ग्रीन हो रखा है। तो मैं अभी उसी टाइम पे आई हूँ जब ये बिल्कुल ग्रीन हो रखा है, ग्रीनरी बिल्कुल बेस्ट है, इतना ज़्यादा खुला ग्राउंड है। ये मिडोस बहुत ही ब्यूटीफुल है। शानगढ़ को लोग मिनी स्विट्जरलैंड और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट हमारा इंडिया सच में सुंदर है, तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड ये सब नाम देने की ज़रूरत नहीं है। शानगढ़ के नाम से ही मैं इसको बुलाऊंगी। बहुत 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 सुंदर है, बस नथिंग टू से मोर। पे अकेले आके बैठ गई हूँ एंड कोई नहीं है मेरे साथ, बट जगह इतनी प्यारी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ पे लिटरली आप बैठ के घंटों आप बैठ सकते हो। यहाँ पे पेंटिंग करो, राइटिंग करो, कुछ भी करो, मतलब जो आपका मन है। ये बिल्कुल वैसी जगह है एंड कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूर दूर तक कोई नहीं है। सोलो ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपकी कोई फ़ोटोज़ करने वाला नहीं होता, एंड ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। उस तरफ देखो पूरे बादल हैं, बारिश वाले बादल लग रहे हैं, बट इस तरफ थोड़ी हल्की सी धूप है। बट आज मौसम सच में मेरा साथ दे रहा है, मौसम बहुत प्यारा है आज। एंड बाय द वे मैं शानगढ़ में सिर्फ एक ही दिन के लिए हूँ, तो कल मैं यहाँ से चली जाऊँ। एक्चुअली शानगढ़ जगह वैसे तो जितना मर्जी आप एक्सप्लोर करो उतना कम है किसी भी जगह को। यहाँ से शानगढ़ से बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं, तो वो 2 दिन के ट्रैक, 3 दिन के ट्रैक, तो वो ट्रैक तो मैं डेफिनेटली अभी नहीं करूँगी। उन ट्रैक्स के क्या नाम है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। बट जो लोग अगर शानगढ़ 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो उन जगहों को, उन ट्रैक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ शानगढ़ में देखने के लिए एक और बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है, बट फिलहाल के लिए अभी वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है जाना, क्योंकि वो जो रास्ता है वाटरफॉल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मडी है, वहाँ पे नहीं जाऊँगी। एंड मैंने आपको बाय द वे बहुत सारे वाटरफॉल्स ऑलरेडी दिखाया मनाली में, तो बट वो वाटरफॉल आप डेफिनेटली अगर जब भी शानगढ़ आओगे आप वो विज़िट करना, आप ट्रैक्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करना। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन के लिए हूँ क्योंकि ये वीकेंड है। एंड बाय द वे इसके बाद लद्दाख की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, मैं लद्दाख जा रही हूँ, तो मैं यहाँ बैठे बैठे शानगढ़ की वादियों पे अनाउंस कर रही हूँ दैट आई एम गोइंग टू लद्दाख एंड दैट टू सोलो एंड ऑन अ बजट। तो बजट में होगा, सोलो होगा। तो ये बस लास्ट वीकेंड था मेरा यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो शानगढ़ एक्सप्लोर करके आते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे कभी नहीं आई थी लद्दाख जाने से पहले, तो मैंने सोचा यहीं आ जाते हैं। इसके बाद आपको लद्दाख की सीरीज़ देखने को मिलेगी। बाय द वे ये जगह डेफिनेटली वर्थ इट है यहाँ पे आना। तो जब भी आप आओगे मैं रिकमेंड करूँगी 3 दिन तो कम से कम लेके आओ, एंड कोई एक आधा ट्रैक करके आना। ऊपर को बहुत सुंदर ट्रैक्स निकलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने बैठे बैठे 2 घंटे कब बिता दिए मेरे को भी पता नहीं लगा, एंड बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो उसके बाद मैं फिर गई जोस्टल में मैंने वहाँ पे कुछ खाया पिया, देन पूरा दिन मैंने यहाँ पे रेस्ट करा। और कुछ लोग शानगढ़ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उनके साथ इंटरेक्ट करा। कुछ इसमें से सोलो ट्रैवलर थे, कुछ दोस्त थे, तो इन सब के साथ मैंने बातें करी। और पूरा दिन कब निकल गया शानगढ़ में मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं करा, मैं सो गई। एंड अगले दिन अब मैं निकल गई शानगढ़ से मनाली के लिए। सो अब आप वो भी देख लीजिए कि मैं वापस किस तरह गई। So guys, this is next morning here and I'm now going back to Manali and you can see कि मेरे सामने एक बस खड़ी है एंड ये बस लेके जाएगी कुल्लू। एंड अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30, तो 7:50 पे बस निकलती है शानगढ़ से। सिर्फ एक ही बस निकलती है पूरे दिन में इफ़ यू वांट टू गो बैक टू कुल्लू और मनाली। तो कुल्लू के लिए डायरेक्ट बस जाएगी एंड कुल्लू से हमें चेंज करनी पड़ेगी मनाली की बस। बट येस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर शानगढ़। तो 7:50 की ये बस मैं अभी बोर्ड करने वाली हूँ। एंड इसका जो बस स्टॉप है वो है ये जो मिडोस आप पीछे देख रहे हो, मिडोस के ऊपर आके आपको इजीली पता लग जाएगा। सो यहीं पे खड़ी होती है। सो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही बस है जो सुबह सुबह ही 7:50 पर निकल जाती है एंड पूरे दिन फिर आपको कोई बस नहीं मिलेगी यहाँ से शानगढ़ से।
लेकिन तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप रोपा चले जाना जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है एंड रोपा से आपको ईज़िली बस मिल जाएगी कुल्लू की। सो बस इस तरह मैं फिर अगले दिन मनाली पहुँच गई। बाय द वे आई रियली होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। जो शानगढ़ जाना चाहते हैं उनके लिए अगर ये इन्फॉर्मेटिव था थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप डेफिनेटली लोकल ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो। सो आई रियली होप सो कि आपकी हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट ब्लॉग में भी हमारा लद्दाख की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। सो आई होप दैट यू गाइस आर ऑल्सो एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में जल्द ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।